नमस्कार। एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फीमेल कांस्टेबल हरियाणा पुलिस में क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी। सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी तो कैसे आएगी, क्या क्या चांसेस बन रहे हैं कि कितनी सीटें वैकेंट रह जाएं जाकि ये जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड वेटिंग लिस्ट लेके आए। ठीक है, उसके लिए देखते हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या है, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उन सब चीज़ों को एक बार हम ध्यान से देखते हैं भाई। और साथ साथ में दुर्गा शक्ति का भी देखेंगे कि वहाँ का क्या सिनेरियो हो, वहाँ क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट थी वो एक एडवर्टाइजमेंट थी और कैंडिडेट भी सेम ही थे जिन्होंने हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का पेपर दिया था और दुर्गा शक्ति का दिया था। ठीक है, सेम ही कैंडिडेट थे जिन्होंने क्या है पेपर दिया था। तो अब देखते हैं भाई क्या है फीमेल कांस्टेबल की सेकंड वेटिंग लिस्ट, क्या है वो आएगी या नहीं आएगी, इस बात पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट थी वो 1100 थी। सिलेक्टेड कैंडिडेट 1050 थे और वेटिंग 127 की थी, यानी 1177 की कुल उन्होंने क्या डाली थी, लिस्ट डाली थी, जिसमें आपके वेटिंग वाले भी थे और सिलेक्टेड कैंडिडेट भी थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ये थे। और जो जो वेटिंग लिए थे वो है ना 12% वेटिंग ली है, लगभग कितनी ली है, 12% है वो वेटिंग लिस्ट ली है। और नो जॉब का जो है ना वो 72 कैंडिडेट तो इन्होंने ऐसे हैं जिन्होंने फेक ले रखे हैं, यानी वो तो पकड़े गए हैं अब तक। ठीक है, एचएसएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि 72 स्टूडेंट हैं, उनका क्या है गलत तरीके से उन्होंने नो जॉब के नंबर लिए हैं। ठीक है, और उन जो कैंडिडेट है ना उनको में से 40 ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से 40 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका किसमें है, एसआई में सिलेक्शन हुआ है, सब इंस्पेक्टर में भी उनका क्या है सिलेक्शन हुआ है। और 50 के आसपास कैंडिडेट ऐसे भी हैं नो जॉब के जिनको यही नहीं पता था कि आपके मायके में कौन कौन काउंट होंगे या ससुराल पक्ष काउंट होगा, कौन से होंगे। ठीक है, कई था क्या था कि जिसका हस्बैंड जॉब पे है उन्होंने मायके वाले लगा दिए, मायके वाले हैं उन्होंने क्या मायके वाले जॉब पे हैं तो हस्बैंड नहीं है तो वो लगा दिए। इसमें क्या था कंफ्यूजन है, उनका जो अब 28 तारीख को जो डीवी होगा ना उसके अंदर क्या है और उनके हैं जो मार्क्स वगैरह हैं वो कम कर दिए जाएंगे, वहां से भी कुछ ना कुछ है ना चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे कैंडिडेट है ना जो एक तो नो जॉब वाले जो बाहर हुए, एक एसआई वाले, क्योंकि इस लिस्ट से तो बाहर ही होगी क्योंकि वो एसआई को ही सिलेक्ट करेंगे। और 50 ऐसे कैंडिडेट है, इनके ऊपर भी कोई ना कोई है ना गाज गिर सकती है भाई। ठीक है, ऐसे ना 162 कैंडिडेट हो गए। हमारे पास वेटिंग में कितने थे, 127 कैंडिडेट वेटिंग में थे, यानी 162 में से मैं 27 घटाऊं तो मेरे पास 35 सीट तो ऐसे ही वैकेंट रह गई। क्या गई, ऐसे ही वैकेंट रहेगी। प्लस में है ना 70 से 80 बोलूं तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका दिल्ली पुलिस में हुआ है। 70 से 80 कैंडिडेट कैसे हैं जिनका दिल्ली पुलिस में हुआ है, जो गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत के आसपास वाले हैं ना वो भाई डेफिनेटली दिल्ली पुलिस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वहाँ का पे स्केल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हरियाणा के उसमें ना वहाँ दिल्ली में आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, 70 से 80 मैंने मिनिमम से मिनिमम बताया, इतने कैंडिडेट तो आराम से हैं जिनका दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हो चुका है और वो किसको ज्वाइन करेंगे, दिल्ली पुलिस को ही वो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब आते हैं कॉमन कैंडिडेट। कॉमन कैंडिडेट का मतलब क्या है कि जिन कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में भी हुआ है और दुर्गा शक्ति में भी हुआ है, दोनों में क्या है ऐसे कैंडिडेट तो मिलेंगे क्योंकि जो करीम थी ना वो वहां भी लगी है और यहाँ भी वो सिलेक्ट होंगे और फीमेल कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हुए थे और दुर्गा शक्ति में भी सिलेक्ट होंगे। 200 से 250 कैंडिडेट कम से कम है भाई ऐसे जिनका दोनों जगह सिलेक्शन होगा और वो क्या करेंगे, सिलेक्ट तो एक जगह ही होंगे ना, ज्वाइन तो एक जगह ही करेंगे, दोनों जगह तो करेंगे नहीं। हो सकता है कि आधे उधर कर जाए आधे उधर कर जाए तो भी क्या रहेंगी, सीट तो वैकेंट रहेंगी। ठीक है, तो 200 से 250 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब दुर्गा शक्ति की बात करें तो पोस्ट 698 थी, वेटिंग इनकी अप्रोक्स 80 के आसपास इनकी क्या आएगी, वेटिंग आएगी। अगर जिन इन कैंडिडेट ने 200 कैंडिडेट्स ने हरियाणा पुलिस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कांस्टेबल को, तो ये दुर्गा शक्ति की वेटिंग लिस्ट में आने के चांसेस है कि एक और वेटिंग लिस्ट दुर्गा शक्ति की आ जाए। अगर ये दुर्गा शक्ति को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगी, फीमेल कांस्टेबल की। यहाँ तो फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट कंफर्म आएगी भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट हैं। तो अब ये देखना है कि इनमें से ना कितने कैंडिडेट किस किस को ज्वाइन करते हैं। और लड़कियों की मोस्टली प्रायोरिटी क्या रहती है कि वो दुर्गा शक्ति को ज्वाइन करें।
किसको ज्वाइन करें, दुर्गा शक्ति को। अगर वो दुर्गा शक्ति को ज्वाइन कर जाते हैं सारे, तो क्या है कि दुर्गा शक्ति की वेटिंग लिस्ट सेकंड नहीं आएगी। लेकिन जो फीमेल कांस्टेबल के हैं, इनकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आने की 100% चांसेस है भाई, पूरे चांसेस है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आ जाए, ठीक है। और ये कंफर्म ही है लगभग कि आपकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि जो सिनेरियो है वो दुर्गा शक्ति और फीमेल कांस्टेबल को लेकर एक जैसा बन गया है। जो कॉमन कैंडिडेट है वही क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि ग्रुप डी में, क्लर्क में अब तक वेटिंग लिस्ट चल रही है, लेकिन इनकी वेटिंग लिस्ट है वो आपको इनको जल्दी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो बैच है ना, ट्रेनिंग पीरियड है वो एक साथ है, ट्रेनिंग एक साथ होनी है। इसलिए क्या करेंगे कि इनकी जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है वो भी जल्द ही आएगी, ठीक है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।